डियर स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसा तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीसीएशन। आइए बात करते हैं स्पीसीएशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है स्पीसीएशन? सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं इसको, क्या होता है स्पीसीएशन। ठीक है, उसके बाद समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो क्या होता है स्पीसीएशन? The formation of new species. ठीक है, the formation of new species of plants and animal. ठीक है, and animal. ठीक है, plants and animal is called, क्या बोलते हैं? Speciation. ठीक है, speciation. Alright, काफी सिंपल सा डेफिनेशन है स्पीसीएशन। ठीक है, आइए सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं एक बार। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड स्पीसीएशन। ठीक है, काफी सिंपल सा डेफिनेशन दे रखा है। फिर क्या होता है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि यार नए स्पीशीज का फॉर्म होना। ठीक है, किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के। उसको हम क्या कहते हैं? स्पीसीएशन। ठीक है, ऑलराइट। स्पीसीएशन को समझने से पहले हमें स्पीशीज भी पता होना चाहिए। डेफिनेशन में तो दे रखा है स्पीशीज का फॉर्म होना, बट स्पीशीज क्या होता है आइए उसको भी डिफाइन करते हैं। स्पीशीज क्या होता है? ठीक है, स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या है? ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म that can produce fertile individual। क्या बोल रहा हूं मैं? fertile individual। ठीक है, इंडिविजुअल थ्रू, किसके थ्रू? थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहा हूं? नेचुरल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। आ रही बात समझ? स्पीशीज क्या होता है? द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैसा प्रोड्यूस होना चाहिए? फर्टाइल। फर्टाइल मतलब क्या? जो आगे भी नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू कर सके। आ रही बात समझ में? इनफर्टाइल का क्या मतलब हो जाएगा? जो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट। स्पीशीज समझ में आया क्या होता है? ठीक है, ऑलराइट। अगर स्पीशीज के एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग ह्यूमंस। क्या ले सकते हैं? ह्यूमंस। ह्यूमंस बेसिकली क्या है? एक स्पीशीज है। तो ह्यूमन स्पीशीज क्या होगा? एक एग्जांपल होगा। ठीक है, स्पीशीज। ह्यूमंस बेसिकली क्या है? एक स्पीशीज होगा। और क्या एग्जांपल ले सकते हो? काऊ का ले लो। ठीक है, काऊ की एक अलग ही प्रजाति है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा? काऊ के स्पीशीज होगा, अलग बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज होगा। और क्या एग्जांपल आ सकते हैं इसी में? हॉर्स ले लो। अब कोई भी एक एनिमल या प्लांट्स कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। ठीक है, ऐसे जो फर्टाइल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये सारे में हमको पता है रिप्रोडक्शन होता है, ये सारे बेसिकली फर्टाइल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसी एग्जांपल्स हो गए स्पीशीज के। किसके? स्पीशीज के। ठीक है, ऑलराइट। अगर एक बात बताओ, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के ज्योग्राफिकल कंडीशन तो अलग अलग है। ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट कैसे है? यार देखो, हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो फूड खाते हैं, वो फूड क्या काऊ खाता है क्या? नहीं, उसका अलग है, हॉर्स का अलग ही है कि नहीं? सारे का बेसिकली फूड अलग है, इनका अडेप्टेशन अलग है, हैबिटेट अलग है। या सुनो, बेसिकली इनका हैबिटेट, ये लोग अलग जगह रहते हैं, हम लोग अलग जगह रहते हैं। अरे बात समझ में? इनका लाइफ पीरियड मतलब लाइफ स्पैन अलग है, हमारा भी लाइफ स्पैन अलग है। ये सुनो, तो बेसिकली ये ज्योग्राफिकल कंडीशन जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशन। ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ठीक है, ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म
different organism have different variety of फूड, यस और नो, इनका फूड अलग है। कैसे अलग हो रहा है? ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से। अरे बात समझ, ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड, हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट। और क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, करेक्ट है। और क्या लिख सकते हो आप? इसमें लिख सकते हो लाइफ स्पैन यानी पीरियड, एक्सेट्रा, करेक्ट है यहाँ पे। ऑलराइट, और क्या होता है इसी में? और क्या लिख सकते हैं? बेसिकली यार देखो, ये जो स्पीशीएशन का जो फिनोमेना है, ठीक है, इसको बेसिकली म्यूटेशन के थ्रू भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जेनेटिक वेरिएशन, अगर जेनेटिक वेरिएशन के थ्रू भी नए से नए स्पीशीज क्या होते हैं? फॉर्म होते जाते हैं। अरे बात सुनो, ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जेनेटिक वेरिएशन is responsible, ठीक है, responsible for the formation of new species from earlier one। अरे बात समझ, इसका क्या मतलब हुआ? कि जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वन। यानी कि क्या बोल रहा है? कि यार जेनेटिक वेरिएशन यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में क्या आ जाए, वेरिएशन आ जाए, ठीक है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, तो उसके थ्रू भी क्या होता है कि नए नए स्पीशीज का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। अरे बात सुन, अगर यार जेनेटिक वेरिएशन होएगा नहीं तो आप तो एग्जैक्टली सिमिलर दिखोगे। अरे बात समझे, अब एग्जैक्टली सिमिलरिटी तो हो नहीं सकती, ठीक है, वो तो आइडियल केस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्या आता है, जीन्स में वेरिएशन आते ही हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, तो उसके थ्रू भी क्या होता है? नए नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होते रहता है। अरे बात समझ, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली छोटा सा कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू स्पीशीएशन, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। आइए बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए काफी मेहनत से लिख रखा है सारा ह्यूमन एवोल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। आइए इसको वन बाय वन गो थ्रू करते हैं, ठीक है। सर इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी बायोडायवर्सिटी हमें दिखती है आज, ठीक है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इतना सारा, इतना अच्छा हमारा नेचर है, सराउंडिंग है, ये सारा चीज बेसिकली सोचिए, इमेजिन कीजिए जब लाइफ स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, ये सारा चीज, ये सारे इतनी डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी। जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, ठीक है, हम टाइम में आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रेजुअल चेंजेस होने लगे, इवोल्यूशन हुआ, तो बहुत सारी चीजें आपस में मिलके आज ये क्या बना रही है, हमारे पूरी बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट कर रही है। अरे बात सुन, तो ये काफी है, बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। इसको हम आज क्या करेंगे, 10 मिनट के वीडियो में समझ जाएंगे, ठीक है, क्या हुआ है पूरा चीज, ठीक है। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है दैट इज 7 करोड़ ईयर अगो, 7 करोड़ ईयर अगो, ठीक है। हमें पता है लास्ट डायनासोर डिसअपियर, ठीक है। उस समय क्या होता था, डायनासोर के प्रजाति का राज चलता था, या सुनो। तो उस समय क्या हो गया कि 7 करोड़ ईयर्स अगो लास्ट डायनासोर डिसअपियर, मतलब जो भी डायनासोर की प्रजाति थी बेसिकली क्या हो गई, डिसअपियर हो गई, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं? मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व, क्या हुआ है? मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व है। मंकी लाइक एनिमल्स को उस समय के टाइम पे हम लोग क्या बोलते थे?
लीमर्स बोलते थे। आज के जमाने में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीमर्स, ठीक है। तो बेसिकली उस समय लीमर्स जो थे ये क्या होने लगे? इवॉल्व होने लगे। और कौन डिसअपियर हो गया? डायनासोर्स। आ रही बात समझ में? ठीक है। और फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया, फिर 4 करोड़ ईयर अगो, किधर? 4 करोड़ ईयर अगो क्या हो गया कि एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए बाय डिसअपियरिंग द ऑफ टेल, by disappearance of tail, enlargement of brain and improved hand function। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि यार जितने भी एप्स लाइक एनिमल थे, ठीक है, एप्स लाइक एनिमल्स थे, ये लोग क्या होने लगे कि इनका जो टेल बोन था ना, टेल, इनका जो टेल था ना, टेल, ये क्या होने लगा? डिसअपियर होने लगा। लीमर्स के पास टेल था, ठीक है, लीमर्स के पास टेल था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, 4 करोड़ ईयर अगो, उधर क्या होने लगा कि एप्स लाइक एनिमल के अंदर जो टेल था वो डिसअपियर होने लगा। ठीक है यार, सोचिए 7 करोड़ ईयर से 4 करोड़ ईयर, मतलब 3 करोड़ ईयर बहुत लंबा टाइम होता है भाई, ठीक है। 3 करोड़ ईयर बाद क्या होने लगा? इनका जो टेल था स्लोली स्लोली ग्रेजुअली क्या होने लगा? डिसअपियर होने लगा। क्या होने लगा? डिसअपियर होने लगा। और क्या होने लगा? इनका जो ब्रेन था वो इनलार्ज होने लगा। क्या होने लगा? इनलार्ज। इनलार्ज मतलब बड़ा होने लगा, बढ़ने लगा। अरे बात सुनिए, ठीक है। इन लोग ने और क्या किया? इम्प्रूव हैंड फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि यार इन लोग पहले क्या होता था, लीमर्स 4 पैर पे चलते थे, ये सुनो। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, अब इन्होंने क्या किया कि अपने ब्रेन का यूज करने लगे। क्या करने लगे? अपने ब्रेन का यूज करने लगे। और विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन लोग ने क्या सोचा कि यार हमें क्या चाहिए? अपने 2 हाथ, जैसे 4 पैर थे ना इनके, तो 2 पैर इन लोग क्या करने लगे? उनका यूज करना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाते गए। आ रही बात समझ, ठीक है। तो इम्प्रूव किस में लाते गए? हैंड्स में लाते गए। आ रही बात समझ, ठीक है। ऑलराइट, आगे क्या दिया? आगे क्या दिया? जैसे जैसे और टाइम बढ़ते गए, जैसे कि 2.5 करोड़ ईयर अगो, उसमें क्या होगा कि एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए इनटू गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज इन अफ्रीका। मतलब एप लाइक एनिमल यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एवोल्यूशन प्रोसेस ऑकर हुआ। क्या हुआ? एवोल्यूशन प्रोसेस ऑकर हुआ। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इन लोग के अंदर क्या हुआ? बेसिकली एवोल्यूशन हुआ। ये किस में कन्वर्ट हो गए? गोरिल्लास में और चिंपैंजीज में। किसमें? गोरिल्लास में और चिंपैंजीज में। ये कहाँ पाने, ये लोग कहाँ पाए जाते थे? अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है। इस समय के जो एनिमल्स थे उनको हम क्या बोलते थे? ड्रायोपिथिकस, ठीक है। और जो 4 करोड़ ईयर लोग थे उनको क्या बोलते थे? इजिप्टोपिथिकस। मतलब ये सारे बेसिकली इजिप्ट में पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे? इजिप्ट में, ठीक है। और इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? इजिप्टोपिथिकस। इस अफ्रीका वाले को क्या बोल दिया? ड्रायोपिथिकस, ठीक है। ऑलराइट, और जैसे टाइम बढ़ा, जैसे कि 2 करोड़ ईयर अगो की बात करते हैं हम लोग, क्या दे रखा है? ह्यूमन लाइक एनिमल लिव ऑन द लैंड। ह्यूमन लाइक एनिमल लिव ऑन लैंड एज अ फॉरेस्ट डिक्लाइन। मतलब यहाँ पे क्या होने लगा? जब 2 करोड़ ईयर अगो की बात है, उसमें क्या होने लगा? फॉरेस्ट डिक्लाइन हो गया। क्या हो गए? डिक्लाइन हो गया, मतलब खत्म होने लगे यार, समझ रहे हो? ठीक है। तो बेसिकली फॉरेस्ट क्या होने लगे? डिक्लाइन होने लगे। तो जो ह्यूमंस थे, एनिमल्स थे, वो क्या होने लगे? ह्यूमन जैसा बेसिकली क्या होने लगे? दिखने लगे, ठीक है। अब ह्यूमंस के जैसे दिखने लगे, और ये बेसिकली कहाँ रहने लगे? पहले तो फॉरेस्ट में रहते थे, ये सुनो, कहाँ रहते थे एनिमल्स? फॉरेस्ट में रहते थे। लेकिन जब फॉरेस्ट डिक्लाइन होने लगा, फॉरेस्ट डिक्लाइन होने लगा, तो एनिमल्स बेसिकली किसके जैसे दिखने लगे? ह्यूमंस के जैसे। अरे बात समझ में, ह्यूमंस के जैसे। और ये कहाँ रहने लगे? लैंड के ऊपर रहने लगे। कहाँ रहने लगे? लैंड के ऊपर रहने लगे, ठीक है, जमीन के ऊपर रहने लगे। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? लंबर बोन डेवलप टू स्टैंड इन इरेक्ट पॉस्चर। मतलब इनका जो बैकबोन था, ठीक है, बैकबोन में लंबर बोन होता है, वो बेसिकली क्या होने लगा? डेवलप होने लगा, डेवलप होने लगा। फॉरेस्ट तो डिक्लाइन हो गया, पहले तो 4 पैर में चलते थे, यस और नो। जब फॉरेस्ट डिक्लाइन हो गया तो क्या होने लगे? इनका जो बैकबोन था वो डेवलप होने लगा। क्या होने लगा? डेवलप होने लगा, ठीक है। अब डेवलप होने की वजह से इनका जो पॉस्चर था, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। आरी बात समझ, स्ट्रेट होने लगा, ठीक है। इनका क्या हो गया? पॉस्चर चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। पॉस्चर कैसा हो गया? इरेक्ट हो गया। क्या हो गया? इरेक्ट हो गया। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट होने लगा, ठीक है, थोड़ा सा। ऑलराइट, आगे क्या बोलता है? हैंड्स इज यूज फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क। अब ये लोग ने क्या करने लगा? ये लोग ने क्या करने लगे कि यार ये लोग अपने हैंड्स का यूज करने लगे, ठीक है, खाना खाने के लिए, कोई भी दूसरा काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। बेसिकली ये लोग क्या करने लगे? अपने हैंड्स का यूज करने लगे। क्या करने लगे? अपने हैंड्स का यूज करने लगे, ठीक है। क्या करने लगे? अपने हैंड्स का
यूज करने लगे, ठीक है। ऑलराइट, इस समय के एनिमल्स को, इस समय के ह्यूमंस को क्या बोलते थे हम लोग, दैट इज रामापिथिकस। क्या बोलते थे, रामापिथिकस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ दे रखा है, आप याद रखो। क्या बोलते थे, रामापिथिकस, ठीक है। कब के टाइम का है ये, 2 करोड़ ईयर अगो। अरे बात सुनिए, ठीक है। जैसे जैसे और टाइम बढ़ते गया, और टाइम बढ़ते गया, यानी 40 लाख अगो की, 40 लाख ईयर अगो की बात की जाए, तो एप ग्रू इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट। इसका क्या मतलब हुआ, यार जो एनिमल्स थे, एप लाइक एनिमल्स थे, उनका साइज क्या हो गया, बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा, इनका साइज बढ़ने लगा, ठीक है। और ये काफी इंटेलिजेंट होने लगे, ठीक है, अपने ब्रेन का यूज करने लगे। इसकी वजह से क्या होने लगे, ये लोग काफी इंटेलिजेंट होने लगे, ठीक है। तो इस समय के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। क्या बोलते थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। आ रही बात समझ में, ठीक है। जैसे जैसे और टाइम बढ़ते गए, आप मान लो 20 लाख ईयर की बात कर लो, 20 लाख ईयर अगो की बात कर लो, तो उसमें क्या होने लगा, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी बिकम सिमिलर टू जीनस ह्यूमो। अब ये इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी बिकम सिमिलर टू जीनस ह्यूमो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि यार मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। अब फिजिकली ये लोग कैसे बन गए, बिकम टू जीनस ह्यूमो, मतलब इनका जो जीन्स था, इनका जो जीन्स था बेसिकली ये सिमिलर होने लगा किसके जैसा, ह्यूमंस के जैसा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलने लगे, क्या बोलने लगे, स्केल ह्यूमन। क्या बोलने लगे, स्केल ह्यूमन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, जैसे जैसे और टाइम बढ़ते गए, जैसे जैसे और टाइम बढ़ते गए, यानी आप 15 लाख ईयर अगो की बात कर लो, 15 लाख ईयर अगो की बात कर लो, तो यहाँ क्या हुआ, ह्यूमन वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर इवॉल्व। मतलब यहाँ क्या हो रहा था, इरेक्ट पोस्चर के साथ क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होने लगा, उसमें और इवोल्यूशन आ गया। और क्या हो गया, और इवोल्यूशन आ गया। और हमें पता है इवोल्यूशन क्या लेके आता है, ग्रेजुअल चेंजेस लेके आता है, ऐसा ना। तो उसके अंदर, उनके वॉकिंग के अंदर, उनके वॉकिंग के अंदर क्या आने लगा, और इवोल्यूशन आने लगा। आगे क्या हुआ, इट में हैव एग्जिस्टेड इन चाइना, इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। यहाँ कॉमन अच्छी है, चाइना, इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब ये लोग बेसिकली कहाँ पाया गया, इनको सबसे पहला चाइना और इंडोनेशिया में। अरे बात समझ में, चाइना और इंडोनेशिया हमें पता है एशियन कॉन्टिनेंट में बिलोंग करते हैं, सुनो, ठीक है। जैसे जैसे और टाइम बढ़ते गए, जैसे कि आप 1 लाख ईयर अगो की बात कर लो, वहाँ क्या हुआ, इवोल्यूशन इन डेवलपिंग ब्रेन, मतलब और क्या बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ फायर। मतलब इनके ब्रेन का और इवोल्यूशन हुआ, ब्रेन का और इवोल्यूशन हुआ। और इन्होंने सबसे पहली बात क्या किया, फायर को डिस्कवर किया। अरे बात समझ में, क्या डिस्कवर किया, फायर को डिस्कवर किया, ठीक है। अब ये वाले थे हमारे, ये वाले, इनको हम क्या बोलते थे, मैन विद इरेक्ट पोस्चर, क्योंकि इनके इरेक्ट पोस्चर में क्या आया था, क्या आया था, एवोल्यूशन आया था, ठीक है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते थे, मैन विद इरेक्ट पोस्चर। अरे बात समझ में। अब ठीक है, अब जिसने डिस्कवर किया फायर को, उसको हम क्या बोलते हैं, नेंडरथल मैन। क्या बोलते हैं, कमन, क्या बोलते हैं, नेंडरथल मैन। अरे बात समझ। अगर आपसे पूछा जाए नेंडरथल मैन कौन से पीरियड में बिलोंग करते थे, तो 1 लाख ईयर अगो, 1 लाख ईयर अगो। अरे बात समझ। जैसे जैसे और टाइम की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप मान लो तो 50,000 ईयर अगो की बात करो, तो यहाँ क्या होने लगा, ब्रेन इवॉल्व, बिकम अ मेंबर ऑफ क्लास वाइज मैन। क्या बोल रहा है, ब्रेन इवॉल्व हुआ पहली बात तो, किसका, एनिमल्स का, ठीक है, एनिमल्स का। तो उनका ब्रेन क्या होने लगा, इवॉल्व होने लगा, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि बिकम द मेंबर ऑफ क्लास वाइज मैन। मतलब इन्होंने क्या किया, अपने एक कम्युनिटी बनाई, ठीक है, उसका एक नाम दे दिया कि हम लोग, अच्छा हाँ, हम लोग कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं, बेसिकली हम लोग एक क्लास में बिलोंग करते हैं जिसका नाम क्या है, वाइस मैन। अगर हमसे पूछेगा आप कौन हो, तो हम बोलेंगे कि हाँ हम वाइस मैन में बिलोंग करते हैं। अरे बात समझ, ठीक है। वाइस मैन मतलब क्या, होमो सेपियंस। वाइस मैन मतलब क्या, होमो सेपियंस, ठीक है यहाँ तक। ऑलराइट, तो इस तरीके की ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, क्रो-मैग्नोन मैन। क्या बोलते हैं, क्रो-मैग्नोन मैन। क्रो-मैग्नोन मैन कहाँ बिलोंग करते थे, 50,000 ईयर्स अगो। कहाँ बिलोंग करते थे, 50,000 ईयर्स अगो। अरे बात समझ, ठीक है। और बात करते हैं, और बात करते हैं। अब हम लोग कहाँ आ गए, 10,000 ईयर अगो पे आ गए। कहाँ आ गए, 10,000 ईयर अगो पे। यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे क्या होने लगा कि वाइस मैन, यानी कि जो होमो सेपियंस थे, उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। क्या किया, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। आगे क्या मतलब, कैटल रेयरिंग, ठीक है। एस्टैब्लिश सिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस। यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे क्या होने लगा कि इन्होंने, वाइस मैन ने बेसिकली क्या किया,
क्या किया, एग्रीकल्चर को क्या किया, प्रैक्टिस किया। ठीक है, मतलब ये लोग अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने लगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, कैटल रेयरिंग करने लगे। ठीक है, कैटल रेयरिंग मतलब क्या, जैसे कि अपन बोलते हैं ना गाँव में भैंस चरा रहा है, यस और नो। ठीक है, ऑलराइट, वैसा। ठीक है, आगे क्या होने लगा, सिटीज को डेवलप किया। क्या किया, सिटीज डेवलप किया। और इन लोग ने बेसिकली अपना क्या किया, कल्चरल डेवलपमेंट लाया है, जैसे कि अपना एक कल्चर, खुद का कल्चर बनाने लगे। आ रही बात समझ में? ऑलराइट, आगे क्या बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं कि 5000 ईयर अगो, 5000 ईयर अगो में क्या होने लगा, आर्ट ऑफ राइटिंग इन्वेंट हुआ। मतलब इन लोग ने क्या किया कि लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहली बात क्या किया, लिखना स्टार्ट किया। कौन से ईयर में, 5000 ईयर अगो। आ रही बात समझ में? ठीक है, फिर क्या हुआ, 400 ईयर अगो, 400 ईयर अगो में क्या होने लगा, 400 ईयर अगो में क्या होने लगा कि मॉडर्न साइंस इमर्ज। क्या होने लगा, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस इमर्ज। मतलब यहाँ पे क्या होने लगा, ये लोग बेसिकली काफी सारी चीज को सीरियसली लेने लगे, यानी कि साइंस का यहाँ पे क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। आ रही बात समझ में? ऑलराइट, आगे जैसे 200 ईयर में क्या होने लगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टैब्लिश, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टैब्लिश, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टैब्लिश। ठीक है, कब हुआ था, 200 ईयर अगो में। आ रही बात समझ? लोग ने क्या किया कि अपना, लोग ने क्या किया, अपना इंडस्ट्रियल बना दिया, मतलब एक सोसाइटी बना के रहने लगे। आ रही बात समझ? सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, कहाँ होने लगा, 200 ईयर अगो में होने लगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से था हमारा ब्यूटीफुल सा ह्यूमन एवोल्यूशन का जर्नी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया स्पीसीएशन के बारे में, उसके बाद हमने बात की ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।